मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर नंबर 3 है जो हमारी बुक का, जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो बेटा ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पार्टनरशिप का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है। इस चैप्टर में मैं आपको स्टार्टिंग में बता देती हूँ कि आपको बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे जो एकदम नए कॉन्सेप्ट होंगे और उनको आपको सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो आगे एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डिसोल्यूशन में भी काम में आने वाले हैं। तो ये चैप्टर एक बेस है हमारी पार्टनरशिप का। जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, लास्ट वीडियोस के अंदर देखा था कि हमने कैसे गुडविल कैलकुलेट करी, प्लस हमने देखा था कि P&L एप्रोप्रिएशन कैसे बनाया, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। तो वैसे ही यहाँ पे प्रैक्टिकली बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो फॉलो होने वाले। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट व्यू बता देती हूँ जो इस चैप्टर का है, वो ये कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब कि जब भी अपना ऑर्गेनाइजेशन है, पार्टनरशिप फर्म है, उसमें कहीं रूल्स रेगुलेशन कुछ चेंज होते हैं, ठीक है, प्रॉफिट से रिलेटेड, तो वी हैव टू फॉलो सम स्पेसिफिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। हमको उन कंडीशंस में कुछ स्पेशल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई पार्टनर है, 3 पार्टनर है, जस्ट अज्यूम, ठीक है, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1:1। कितने पार्टनर है? 3 पार्टनर्स है, ए, बी और सी। अब उन्होंने सोचा कि भैया हम तीनों इक्वल प्रॉफिट बांटते थे। अब सी ने क्या करना स्टार्ट किया? सी ने सोचा कि मैं तो ज़्यादा बिजनेस पे ध्यान देता हूँ, ए और बी इतना ध्यान नहीं देते हैं जितना मैं देता हूँ। तो सी ने बोला कि नहीं नहीं, मेरे को अपने प्रॉफिट में शेयर बढ़ाना है। तो उसने बोला कि जो भी प्रॉफिट होगा ना उसमें मुझे ज़्यादा शेयर चाहिए। तो हमने कहा चलो ठीक है, अपन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लेते हैं। तो अब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 1:1:2। क्या हो गया? अब आप देखो, ए का तो वही शेयर है, बी का वही है, बट सी का शेयर जो है वो चेंज हुआ। तो उसने कहा मुझे चेंज करना है। तो अब ये चीज़ अपन को दिख रही है कि भैया ए का शेयर 1 है, बी का शेयर 1 है, सी का शेयर चेंज है, बट ऐसा एक्चुअली नहीं होता है। एक्चुअली अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अब डी जो है वो क्या करेगा। तो जस्ट अज्यूम, आप सोचो कि हमको मान लो 3,000 रुपीज़ का क्या होता है? प्रॉफिट होता है। कितने का प्रॉफिट होता है? 3,000 का। तो अब जल्दी से बताओ कि फर्स्ट कंडीशन में क्या होता? फर्स्ट कंडीशन मतलब जब अपना प्रॉफिट 1,000 होता, तो अब आप सोचो ए को कितने रुपए मिलने वाले थे? 1,000। बी को कितने मिलने वाले थे? 1,000। और सी को कितने मिलने वाले थे? 1,000। येस और नो? अब कंडीशन हो गई क्या? चेंज। अब कंडीशन ये हो गई कि भैया अभी भी प्रॉफिट तो 3,000 का ही हो रहा है, पर ए, बी और सी को हम डिस्ट्रीब्यूट अलग तरीके से कर रहे हैं। मतलब कि ए को शेयर जो है वो अपन जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसने चेंज किया है। तो अपन देख लेते हैं कि ए को कितना शेयर मिल रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं कॉमन फिगर कितना आता है। तो जैसा आपको पता है, लास्ट हम सीख ही चुके हैं कि प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो सबसे पहले टोटल ऑफ प्रॉफिट कितना है हमारे पास? 3,000। तो इट इज़ टू बी डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ रेशियो, एंड टोटल ऑफ रेशियो इज इक्वल्स टू 2 + 1 3, 3 + 1 4। तो टोटल डिवाइड करा कैसे? 4 से। तो कॉमन फिगर हमारे पास क्या आया? कॉमन फिगर आता है 7 × 28, 29, 30, 4 5 × 20 और 0 कितना आ जाता है? 750। कितना आ जाता है कॉमन फिगर? 750। तो अब अपन 750 का एक बार 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 750 का इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार 750 का इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का शेयर आ जाता है। तो ए को कितने रुपए मिले बेटा? 750। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ए को कितने रुपए मिले? 750। बी को कितने मिले? 750। और सी को कितने रुपए मिल रहे? 1,500। समझ गए? तो अब आप देखो, ए का अल्टीमेटली क्या हो गया? लॉस हो गया। ए को 250 रुपीज़ अब कम मिलने वाले हैं। समझे? तो इस चीज़ को अपन क्या बोल देंगे? सेक्रीफाइस। क्या बोल देंगे? सेक्रीफाइस। वैसे बी की कंडीशन देखो, बी को पहले 1,000 मिलते थे, बट अब कितने मिल रहे हैं? 750। मतलब इसको भी कितने रुपए का लॉस हुआ? 250। तो इसका भी क्या हो गया? सेक्रीफाइस हो गया। मतलब फ्यूचर में जब भी प्रॉफिट मिलेगा तो उस टाइम पे इसको क्या करना है? ए और बी को सेक्रीफाइस। अब देखो, पहले ए को मिलते थे 1,000, अब मिल रहे 1,500। तो देखा जाए तो सी को क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो इस प्रॉफिट को अपन क्या बोलते हैं बेटा? गेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गेन बोलते हैं। तो सी को कितने रुपए मिल गए? 500। तो अब आप कॉमन सेंस लगाओ कि ए ने 250 दिए, बी ने 250 दिए, तभी जाके तो सी को 500 मिला। मतलब जितना इन दोनों ने सेक्रीफाइस करा उतना सी ने क्या कर लिया? गेन। बेसिकली देखा जाए तो इंटरनल एडजस्टमेंट होगा जिसके अंदर कोई पार्टनर गेन करेगा, कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा। तो आप ये गेन और सेक्रीफाइस को तो क्लियरली समझ गए होंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ ध्यान रखती हूँ, जैसे अभी तो अपन ने कैलकुलेट करके निकाला कि भैया फ्यूचर में इतना गेन होगा, इतना सेक्रीफाइस, तो इसको अपन न्यूमेरिकली भी निकाल सकते हैं। मतलब अपन इस चीज़ को रेशियो की फॉर्म में भी कैलकुलेट
कैलकुलेट कर सकते हैं कि कोई पर्सन सेक्रीफाइस कर रहा है कि कोई पर्सन गेन कर रहा है। जब भी मैं एस लिखूँ तो उसका मतलब होता है सेक्रीफाइस, और जब मैं जी लिखूँ इसका मतलब होता है गेन। ठीक है, तो आप एक सिंपल सा लॉजिक याद रखो, जैसे जैसे मैंने आपको पहले दिया ना क्वेश्चन में, ओल्ड रेशियो बताया पार्टनर का, फिर मैंने पार्टनर का न्यू रेशियो दिया, तो इसी से अपन ने क्या निकला, सेक्रीफाइस और गेन। तो अब इसको भी अपन किसकी फॉर्म में निकाल लेते हैं, रेशियो की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में निकाल लेते हैं, रेशियो की फॉर्म में। ठीक है, तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक याद रखना, हमेशा SON, क्या है शॉर्ट ट्रिक, SON, मतलब S इज इक्वल टू O माइनस N, यहाँ पे डबल वाला साइन इज इक्वल टू का, यहाँ पे सिंगल साइन। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ किसको क्या बोलते हैं। तो जब भी अगर क्वेश्चन में आपको ओल्ड रेशियो भी दे रखा है, न्यू रेशियो भी दे रखा है, तो देन यू कैन इजीली कैलकुलेट योर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। द फॉर्मूला वुड बी, देखो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। समझ में आ गया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, तो ओल्ड रेशियो में से क्या माइनस कर देते हैं, न्यू रेशियो। तो जो भी रिजल्ट आता है, मतलब अगर आंसर प्लस में आता है, अब देखो कुछ भी हो सकता है, आंसर या तो प्लस में आएगा या तो माइनस में आएगा। तो अगर आंसर प्लस में आता है तो जो आप फॉर्मूला लेके चले हो वही रिजल्ट है, मतलब आपका आंसर प्लस में आ जाता है तो पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया, आंसर अगर माइनस में आ जाता है तो पार्टनर ने गेन किया। अभी कैसे करते हैं ये चीज़ मैं आपको और क्लियर समझाती हूँ, बस आप ये फॉर्मूला लर्न कर लेना। SON का लॉजिक, सेक्रीफाइसिंग इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। बेटा मैं शॉर्ट ट्रिक से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आने वाले कॉन्सेप्ट में आपको गेनिंग भी निकालना होगा, तो आपको वो दिक्कत नहीं हो, कब न्यू को माइनस करते कब ओल्ड को करते इतना नहीं सोचते, है ना। तो इसलिए मैंने आपको सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक बताया है। SON एक बार और मैं क्लियर कर देती हूँ, SON, S के बाद O पे जाएंगे तो 2 लाइन बनाएंगे और फिर बाद में 1 लाइन बनाएंगे, मतलब सिंपल सी बात है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब अपन अपना क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब फर्स्ट टाइप ही है, जब आपको ओल्ड रेशियो भी दे रखा होगा और न्यू रेशियो भी दे रखा होगा, एंड यू हैव टू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अपनी बुक में फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बेटा कि A, B एंड C आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:2:1, मतलब ओल्ड रेशियो दे रखा है अपन को। आगे बोल रहा है दे डिसाइड टू चेंज इट इनटू 3:2:1। अब देखा जाए तो इन्होंने रेशियो क्या कर दिया, चेंज कर दिया, मतलब 3:2:1, मतलब किसी ने गेन करा होगा और किसी ने सेक्रीफाइस करा होगा, मतलब इस कंडीशन से किसी को प्रॉफिट हुआ होगा किसी को लॉस हुआ होगा। तो वी हैव टू कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो अब अपन जो क्वेश्चन में अपन को दे रखा है उसको अपन लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ओल्ड रेशियो। तो क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो हमको दे रखा है बेटा 2:1, आप लिख लिया। फिर लिखो क्या, न्यू रेशियो। तो भैया न्यू रेशियो कितना है, न्यू रेशियो है हमारे पास 3:2:1। ठीक है, अब अपन सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो अपन को शॉर्ट ट्रिक पता है, SON, तो लिख देते हैं अपन, क्या लिख देते हैं, S इज इक्वल टू O माइनस N। अब इसको लिख दो, O के बाद R लगा दो, N के बाद R लगा दो, S के बाद R लगा दो, मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब अगर अपन बात करते हैं तो जैसे पार्टनर के नाम दे रखे थे, क्या दे रखे थे, A था, B था और C था। तो अपन सबसे पहले किसका निकाल लो, A का, फिर किसका निकालेंगे, B का, फिर किसका कैलकुलेट करेंगे, C का। ठीक है ना। तो अब A का ओल्ड रेशियो देखो, तो A का शेयर कितना है, तो भैया सबसे पहले A का प्रोपोर्शनेट कितना है, 2, तो ऊपर क्या लिख देंगे, 2। अब सबका टोटल देखो, 2 और 2 4, 4 और 1 5, सबका टोटल कितना आ गया, 5। तो यहाँ पे ओल्ड रेशियो क्या हो गया, 2/5। वैसे ही अब B का ओल्ड रेशियो देखो, तो B का प्रोपोर्शनेट कितना है, शेयर 2 है, और टोटल में कितना है, 2 2 4, 4 और 1 5, तो अपॉन में कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। अब वैसे अपन C का देखते हैं, तो C का रेशियो कितना है, तो C का रेशियो कितना है बेटा, तो C का शेयर प्रोपोर्शनेट अमाउंट क्या है, 1 है, और टोटल में 5। तो आप इजीली निकाल सकते हो, 2/5, 2/5, 1/5 एक साथ में लिख दो, तो आपके लिए थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा। माइनस न्यू रेशियो की बात करते हैं, तो न्यू रेशियो क्या है, ये वाला। तो अब देखो A का शेयर कितना है, 3, ऊपर कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, अब टोटल करो, 3 2 5, 5 4 1 6, तो बेस में कितना आ गया, 6, मतलब टोटल तो सब जगह 6 ही चलने वाला है। अब B के केस में बात करते हैं तो क्या हो जाता है, 2/6, और C के केस में बात करते हैं तो कितना हो जाता है, 1/6। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई, बस ये वैल्यू रखना सीख जाओगे तो सब कुछ हो जाएगा। अब देखो अगर आपको LCM लेना आता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आता है तो एक सिंपल तरीका, जिसको LCM लेने आता है, अभी मैं आपको एक सिंपल मेथड समझाती हूँ, अगर किसी को LCM लेना नहीं आता तो
वो मेथड सीखना, फिर अगला जब क्वेश्चन कराऊंगी तो उसमें मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली मेथड बताऊंगी। तो देखो जब भी ऐसा करना हो तो 6 और 5 का एलसीएम लो, तो 6 5 ज़ा 13, या फिर आप सिंपल सा जो भी बेस में अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 6 और 5 का एलसीएम भी आया 30, अब 6 का काय में मल्टीप्लाई कर दो 2 में, तो 6 2 ज़ा 12 माइनस 5 का 3 में मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया 15। मतलब अब आप सोचो 12 में से 15 जो है वो माइनस हो सकता है क्या? नहीं, बट 15 में से 12 माइनस हो सकता है। तो यहाँ पे अमाउंट कितना हो गया 3/30। जल्दी बताओ आंसर प्लस में आया कि माइनस में? माइनस में। मतलब अपन यहाँ पे सेक्रीफाइस लेके चले थे बट आंसर माइनस में आ गया, मतलब इस पार्टनर ने क्या कर लिया? गेन। इसने गेन करा है 3/30 से। अब इसको आप कैंसिल कर दोगे तो 1/10 भी लिख सकते हो, 3 से कैंसिल तो 1/10, ठीक है। अब बी की बात करते हैं, तो बी के केस में 6 और 5 का एलसीएम कितना 30, 5 6 5 से अब सिंपल सा मल्टीप्लाई, 6 2 ज़ा 12 माइनस 5 2 ज़ा 10। अब 12 में से 10 माइनस हो सकता है तो अपन लिख देंगे 2/30। अब आंसर अपना प्लस में आ गया, मतलब सामने वाली पार्टी ने, अपन ने फॉर्मूला किसका लिया था? सेक्रीफाइस का, मतलब इस इंसान ने क्या करा होगा? सेक्रीफाइस किया होगा। अगर आंसर माइनस में आ जाए मतलब जो अपन फॉर्मूला लेके चले थे उसका रिवर्स हो जाता है, तो सेक्रीफाइसिंग का रिवर्स क्या हो जाता है? गेन हो जाता है। अब देखो 6 और 5 का एलसीएम, 6 और 5 का मल्टीप्लाई कर लो सिंपल सा, 6 5 ज़ा 30। अब देखो 6 का 1 में मल्टीप्लाई करा तो 6 1 ज़ा 6, फिर 5 का 1 में करा तो 5 1 ज़ा 5, तो अल्टीमेटली हो गया कितना 1/30। कोई दिक्कत तो नहीं आई होगी अभी तक, है ना। तो अब ये 1/30 तो प्लस में, मतलब अपन फॉर्मूला सेक्रीफाइस का लेके चले थे तो सामने वाले ने क्या करा? सेक्रीफाइस करा। इन दोनों ने सेक्रीफाइस करा और इसने क्या करा? गेन करा। इज इट क्लियर? आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस बताती हूँ जो आपको मेथड से करना है। तो देखो सबसे पहले बोल रखा है क्वेश्चन नंबर 2, ए एंड बी आर अ पार्टनर इन अ फर्म विद द रेशियो 1:3। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द इक्वल रेशियो। इक्वल रेशियो बेटा जब भी बोले मतलब 2 पार्टनर है तो 1:1 हो जाएगा, 3 पार्टनर होंगे तो 1:1 हो जाएगा, 4 पार्टनर होंगे तो 1:1, मतलब आप 1 को उतने टाइम्स लिख दो जितने पार्टनर्स हैं। फिर वो बोल रहा है फाइंड आउट द गेन एंड सेक्रीफाइस ऑफ ईच पार्टनर। अब इसको मैं दूसरी मेथड से बताती हूँ, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 3 है, पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझाऊंगी, पर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए एकदम सिंपल है वो भी, उसमें भी यही बोल रखा है ABC पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है और फ्यूचर में उन्होंने सोचा इक्वल रखना है, मतलब यहाँ पे न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 1:1:1। फिर सी के केस में भी आपको ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दे रखा है, 5th क्वेश्चन में भी ओल्ड और न्यू दे रखा है, और 6th क्वेश्चन जो है उसके अंदर मैं आपको समझाऊंगी, उसमें कुछ नया लॉजिक है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ओल्ड रेशियो हमारे पास है 1:3, तो लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ओल्ड रेशियो कितना है हमारे पास 1:3 और न्यू रेशियो क्या है, तो 1 को अपन 2 टाइम्स लिख देंगे। अब अपन फॉर्मूला लगाते हैं, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या? सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब अपन बात करेंगे ए के बारे में, अपन बात करेंगे बी के बारे में, ठीक है। तो ए का ओल्ड रेशियो क्या है, तो लिख दो सबसे ऊपर क्या 1/3 + 1 4 माइनस इसका न्यू रेशियो क्या है 1/2, फिर 3/4 माइनस 1/2, ठीक है। अब कैलकुलेट करते हैं, तो 4 और 2 का एलसीएम क्या हुआ बेटा, तो 4 हो गया। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड करना। 2 और 4 का एलसीएम क्या आ गया 4, तो 4 से 4 को कैंसिल किया, कितना आया 1, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करा तो क्या आया 1। सबसे पहले याद रखो ये जो बेस में अमाउंट है इसको एलसीएम ले रखा उस अमाउंट से डिवाइड करते हैं और जो भी आंसर आता है उसका ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है तो आप ऊपर वाला मेथड फॉलो करना कि नीचे का मल्टीप्लाई और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई। और फिर 2 से 4 डिवाइड किया तो कितना आया 2, 2 और 1 का मल्टीप्लाई 2, तो 1 - 2 वुड गिव यू -1/4। इट मीन्स हमने सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाया था, सामने वाले ने क्या कर लिया गेन। अब आगे बात करते हैं 4 और 2 का एलसीएम 4 से 4 को कैंसिल किया 1 का 3 में मल्टीप्लाई किया तो 3 माइनस 2 से 4 को डिवाइड किया तो कितना आया 2 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो 2, मतलब 1/4। यहाँ पे हमारा आंसर प्लस में आ गया, तो इस इंसान ने क्या करा होगा सेक्रीफाइस किया होगा। होप यू गॉट इट। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई वाला तरीका फॉलो कर लेना, अदरवाइज आपको एलसीएम लेना तो आता ही होगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइप का एक मैथड सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।